हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी क्लास के स्टूडेंट हो भाई, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है, हमें एटम से मतलब है, हमें एलिमेंट से मतलब है। ये सब सेल का चलिए 1 है ना, 2s हो जाएगा, यहाँ 3s हो जाएगा, यहाँ 4s। ऐसा नहीं करिएगा कि इधर 1 2 और यहाँ 3 लिख दीजिएगा और इधर 4, गड़बड़ हो जाएगा। यही तो करना है, नहीं तो इधर हम भी कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। आपको 1 एकदम लाइन से चलना है। तो पहले इसको 1s 2s फिर 3s 4s, यहाँ 5s हो जाएगा, यहाँ 6s हो जाएगा, यहाँ 7s हो जाएगा, यहाँ 8s हो जाएगा। ये आपको करना है ना, कि उल्टा सीधा चल दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उसके बाद लिथियम का अगर चलिएगा तो लिथियम आता है 3 नंबर पे। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 1s2 और उसके बाद आपका आ जाएगा 2s1। समझ में? तो पहले आपको ए सब सेल में फुलफिल करना है, कर दिए 2, उसके बाद वाले सब सेल में जाना है। तो उसके बाद में कौन आता है 2s, यहाँ क्या है बाद में 2s, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। यानी पहले एस ब्लॉक फुलफिल करना, उसके बाद पी में चलिएगा। मतलब अगर लाइन से चलेगा तो पहले एस फिर 2। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी क्लास के स्टूडेंट हो भाई, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए। अब ये बेसिक बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आता नहीं। देखिए क्लास 9th में आप लोग जाइएगा तो क्लास 9th में क्या होता है कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है, लेकिन उस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ ये है कि वो सिर्फ कैल्शियम तक जाता है और हमें चाहिए कहाँ तक, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ही चाहिए। जबकि आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। अब उस 118 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करना इतना आसान बात भी तो नहीं है, लेकिन इसको आसान किया जा सकता है अगर आप इस चैनल पर रहेंगे तब। चलिए उसके बाद आपको बता रहे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका क्या होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले नंबर की आपने एटम पढ़ा होगा। एटम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक दिया हुआ है वीडियो में, नीचे जा करके आप जा करके देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि आपका एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, जी मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपका 3 होते हैं। लेकिन ऐसे तो आपका बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने कितने हैं 3। वो भी कौन कौन से आते हैं, तो आपका आएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा प्रोटॉन, उसके बाद आएगा न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि आप तो अभी पढ़ाने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इससे क्या मतलब है? इसी से तो मतलब है, हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है, हमें एटम से मतलब है, हमें एलिमेंट से मतलब है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से पहले आपको मैं बता दूं कि कम से कम एटॉमिक नंबर याद करके रखेगा। एटॉमिक नंबर से क्या होता है कि तभी आप कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे कि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे एक बेसिक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने एलिमेंट लिया, मान लिया मैंने एलिमेंट सोडियम, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया सोडियम। मैंने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो आपका Na होता है। क्या होता है? Na। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। बोलिएगा एटॉमिक नंबर, जिसे Z से डिनोट किया जाता है। Z से डिनोट किया जाता है, जिसे कितना आता है 11। अब ये बताइए कि जितना एटॉमिक नंबर होता है वो उतना ही क्या होता है, तो आपका प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको पता है प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। किसके? एटम के। कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। और यहीं पर नहीं, यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर ये तब लागू होता है, ये तो सभी कंडीशन में लागू होगा। ये सारे कंडीशंस में क्या होते हैं? लागू होते हैं। जितने भी कंडीशंस आप समझ सकते हैं वो सब में ये लागू होते हैं। अब क्या क्या कंडीशन होता है, तो ये कौन सा कंडीशन लेकर के आए? ये आपका कंडीशन है, ये आपका कंडीशन है, ये आपका कंडीशन है। चाहे तो एटम चार्ज्ड हो, चाहे तो एटम अनचार्ज्ड हो। यानी कि एलिमेंट आपका चार्ज्ड भी हो सकता है। किस में हो सकता है?
चार्ज्ड भी हो सकता है या फिर आपका न्यूट्रल भी तो हो सकता है। न्यूट्रल भी तो हो सकता है। न्यूट्रल मतलब होता है कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है, ना ही तो प्लस चार्ज होगा ना ही तो माइनस चार्ज होगा, यानी कैटायन और एनायन नहीं होता है। अब उसके पहले ये समझिए कि सर ये वाला क्या होता है, तो ये आपका ना क्राइटेरिया पर बेस्ड होगा। अब कौन से क्राइटेरिया, तो भाई यहाँ पर एलिमेंट आपका चार्ज्ड अगर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि चार्ज्ड एलिमेंट पर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इक्वल होंगे, लेकिन कब होंगे, जब वो आपका पूरा का पूरा किस में होना चाहिए, तो पूरा का पूरा आपका न्यूट्रल में रहेगा तब। और कौन न्यूट्रल में रहना पसंद करेगा, तो भाई एलिमेंट। तो एलिमेंट अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तब जाकर के एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब सुनिए ध्यान से, तो एग्जाम्पल में मैंने लिया सोडियम। अब तो समझ में आ गया कि सोडियम अभी न्यूट्रल है, यानी कि एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बताइए कि अगर एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 11 ही होंगे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो कैसे करिएगा, अगर मैं करूं तो क्या कर सकता हूं, देखिए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो बिल्कुल आसान है। पहले लिखते हैं 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर उसके बाद आपका आता है 3s1। क्या हो गया, 3s1। आप जोड़ के देखो, यहाँ पर सोडियम का भी ये जो आप लिखे ना 11, वो एटॉमिक नंबर है, सही बात है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, यानी कि यहाँ ऊपर वाले को आप जोड़ करके देखो, ऊपर वाले को जोड़ो, किसको जोड़ना है आपको, ऊपर वाले को जोड़ो, 2 4 और यहाँ पर 6 है, तो 6 4 10 हो गए, और यहाँ पर एक क्या हो गया 11। यानी कि बताइए कि यहाँ पर जितने भी पावर में लिखे हैं ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए 6 1 7 और 2 9 और यहाँ पर 2 11, कितना है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, तो बोलेगा 11 बन गया। लेकिन ये ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पर ये नंबर क्या बता रहा है, यहाँ पर जो नंबर लिखे ये लाइन से क्यों नहीं, अगर आप 1 लिखे तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं है। तो भाई इसके लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। अब सुनिए, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ देसी तरीका, वो क्या है, तो सुनिए। आपका करना है एसपीडीएफ में, यानी कि जो आपका एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होगा, तो आप आसानी से बोलेगा ऑर्बिट में होता है। कहां पर होता है, ऑर्बिट में। कहां पर होता है, तो बोलेगा आप ऑर्बिट में होता है। ऑर्बिट जिसे बोला जाता है सेल, क्या बोला जाता है, सेल। मैं बोल रहा हूं सेल में कहां होता है, तो आप बोलेगा सेल में कहां होता है, यानी सेल में भी रहता है क्या, तो सेल के भी अंदर बने होते हैं सब सेल। क्या बने होते हैं, सब सेल, यानी कि सब सेल में होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सब सेल में प्रेजेंट होता है। यानी कि अब यहां पर बात यह हुआ कि सब सेल कितने होते हैं। अब जैसे आपने सेल पढ़ा, क्या पढ़ा होगा, KLMN, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये सब पढ़ा। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं यहाँ सब सेल। सेल आपको पता है, KLMN पता है, लेकिन सब सेल पता है क्या, तो सब सेल भी 4 ही होते हैं। कितने होते हैं, 4। वो होता है SPDF, यानी सब सेल कितने होते हैं, तो बोलेगा सर सब सेल तो 4 ही होते हैं। और कौन कौन होता है, तो सब सेल S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। कौन कौन होता है, S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, यानी कि 4 ही आपको याद रखने, SPDF। अब यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है कि इस सब सेल में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। इस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। पी सब सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है डी सब सेल, जिसमें आता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है एफ सब सेल जो कि
14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो बस इस सबसेल का याद रखिएगा 2 और उसमें ना +4 करते जाइएगा तो आपका मिल जाएगा। यानी कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन में 4 ऐड करिएगा तो आपका P वाला आ जाएगा सबसेल, और P वाले में +4 करेगा तो आपका D वाला आ जाएगा, और D वाला में +4 करिएगा तो आपका F सबसेल आ जाएगा। देखिए एस आपका 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, उसमें आप कितना ऐड कर दिए 4, तो आपका पी सबसेल का आ जाएगा। पी सबसेल में कितने हो गए तो बोलेगा 6, उसमें आप 4 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के लिए, और 10 इलेक्ट्रॉन में 4 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा एफ सबसेल के लिए 14 इलेक्ट्रॉन। अगर ये याद हो गया तो समझिए काम आपका आसान है। अब देखिए ट्रिक क्या है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, जो आपके एक्स्ट्रा बुक में दिए हैं, वो थोड़ा सा पेचीदा है। मैं आपको आसान तरीके से बताना चाहूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ी सी तो वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पर देखिए थोड़ा, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ एकदम झकास चीज, तो बिल्कुल यहीं पर कॉपी पेन ले करके बैठना है, क्योंकि ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ शायद ही आपको पता होगा। आप देखिए एसपीडीएफ जैसे लिखे ना, यहाँ पर भी एसपीडीएफ आप लिख सकते हैं, एसपीडीएफ लाइन से याद रखिएगा तो और भी बेहतर है, एसपीडीएफ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है तो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक एसपीडीएफ लिख दिया, उसके बाद साइड में नंबरिंग कर दे 1 2 3 4। अब क्या करना है ना, इनका डबल करना है, संख्या का डबल नहीं करना है, यानी नंबर्स का आपका डबल नहीं करना है, लेटर का डबल करना है। यानी कि एस है तो उसके बाजू वाला में भी क्या होगा तो एस लिखाएगा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पी है तो यहाँ क्या होगा, पी मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एस है तो एस लिखे, पी है तो पी लिखेगा नहीं, यही तो आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पी है तो यहाँ एस लिखेगा, फिर पी लिखेगा, फिर एस लिखेगा, यानी हर चीज का डबल करना है। आप एस लिखे फिर से एस लिखे, पी लिखे फिर उसके बाद एस लिखे, फिर पी लिखे, फिर एस लिखे, यानी इसका ये जो आपका लिखा हुआ ना इसका डबल करना है। अब समझ में आया? अब उसके आगे अगर डी लिखा हुआ है तो और क्या लिखेगा, डी नहीं, यहाँ पी लिखेगा, फिर एस लिखेगा, फिर डी लिखेगा, फिर पी लिखेगा, फिर एस लिखेगा, ऐसे होता है। अब चलिए एफ में आते हैं, तो एफ के लिए क्या करिएगा, फिर डी लिखेगा, फिर पी लिखेगा, फिर एस लिखेगा, फिर से एफ लिखेगा, फिर डी लिखेगा, फिर पी लिखेगा, फिर एस लिखेगा, बस काम बन गया। अब जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को आप बढ़ा दीजिए। अगर इस सबसेल का चल रहा है तो इस सबसेल का चलिए 1 है ना, 2s हो जाएगा, यहाँ 3s हो जाएगा, यहाँ 4s। ऐसा नहीं करिएगा कि इधर 1 2 और यहाँ 3 लिख दीजिएगा और इधर 4, गड़बड़ हो जाएगा। यही तो करना है, नहीं तो इधर हम भी कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। आपको 1 एकदम लाइन से चलना है, तो पहले इसको 1s 2s फिर 3s 4s, यहाँ 5s हो जाएगा, यहाँ 6s हो जाएगा, यहाँ 7s हो जाएगा, यहाँ 8s हो जाएगा। ये आपको करना है, ना कि उल्टा सीधा चल दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नंबरिंग एकदम ध्यानपूर्वक करना है आपको। फिर 2p है तो यहाँ 3p हो जाएगा, यहाँ 4p हो जाएगा, यहाँ 5p हो जाएगा, यहाँ 6p, यहाँ 7p हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। आगे देखिए, अब यहाँ पर 3d में चलेगा तो 3d के बाद क्या आएगा 4d 5d और यहाँ पर 6d। अब यहाँ 4f है तो यहाँ पर क्या होगा 5f होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पहले 1s 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, ऐसे करते हुए आपको चलना है। यानी कि जब आपको लिखना होगा, कॉन्फ़िगरेशन करना होगा ना, तो आपको पहले क्या करना होगा, तो आपको यहाँ ऐसे चलना होगा। क्या करना होगा, ऐसे चलना होगा, बिल्कुल लाइन से चलना होगा, ऐसे चलना होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। कैसे 1s फिर 2s फिर 2p में चलेगा, फिर 3s में, फिर 3p, एकदम लाइन से। जैसे लैडर देखे ना जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो वैसे ही आपको करना है। अब मैं तो जानता हूँ कि आप एक सीढ़ी को क्या करते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन यहाँ स्किप नहीं करना, यहाँ केमिस्ट्री है, यहाँ स्किप कीजिएगा आपका लाइफ स्किप हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ तक अगर आ गया आपको समझ में, तो इधर देखिए मैंने क्या किया, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी 11 नंबर पे आता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उस 11 इलेक्ट्रॉन को ऐसे सब सेल में सजाना है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1s से, 1s लिखा है, देखिए 1s लिखा है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे, तो बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मैंने लिख दिया।
फिर उसके आगे चलेंगे तो कौन आएगा 2s, तो यहाँ 2s लिखा हुआ है, 2s के ऊपर कितना लिखे 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते, तीसरा नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। s में आपको 2 ही रखने, क्योंकि यहाँ मैंने पहले बताया हुआ s में कितने रखने 2, p में कितने रखने 6, d में कितने 10, f में कितने 40, पहले उसको फिल करिएगा। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपका, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का ही लेते हैं, हाइड्रोजन आपका आता है 1 नंबर पे, हाइड्रोजन आपका आता है 1 नंबर पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 होता है, ठीक है। अगर हीलियम का करेगा तो हीलियम का क्या हो जाएगा, तो हीलियम का अगर करें तो हीलियम का आपका आता है 2 नंबर पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। एक बात बताइए, पहले हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद यहाँ पर चले 1s1, अब यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, तो आप बोलेगा सर यहाँ तो 2 आप लिखवाएं, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आया, हीलियम 2 नंबर पे आया है, तो देखिए यहाँ पर 2 भरा ना। उसके बाद लिथियम का अगर चलिएगा तो लिथियम आता है 3 नंबर पे, कितने नंबर पे 3 नंबर पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 1s2 और उसके बाद आपका आ जाएगा 2s1। समझ में आया? तो पहले आपको ए सब सेल में फुलफिल करना है, कर दिए 2, उसके बाद वाले सब सेल में जाना, तो उसके बाद में कौन आता है 2s, यहाँ क्या है बाद में 2s है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। यानी पहले एस ब्लॉक फुलफिल करना, उसके बाद पी में चलिएगा, मतलब अगर लाइन से चलेगा तो पहले एस, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p ऐसे चलेगा। यहाँ पे सोडियम का वही क्या है, पहले 1s 2 हुआ, फिर कॉमा 2s, फिर 2 हुआ, कॉमा 2p। देखिए अब यहाँ पर आ गए हम लोग कहाँ 2p में, तो 2p, अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, तो 6। आप बोलेगा सर यहाँ हमेशा 6 ही होगा, नहीं जी, 6 से कम हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इवन 6 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 7 नहीं होगा। यानी कि p सब सेल में कभी भी 7 नहीं होगा। d में हो सकता है, d में तो आपका 10 तक भी जा सकता है, लेकिन p में आपका 7 नहीं होगा, यानी लास्ट आपका 6 ही जाते हैं। तो यहाँ पर p में कितना होगा 6। अब 2p के बाद कौन है 3s, 3s कितना हो जाएगा 1। बोलेगा ऊपर वाला क्या मामला है, ऊपर वाला में मामला कुछ नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के पास रहता है उसी के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग डिजाइन करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 1s का 2, यहाँ 2s का 2, यहाँ 2p का 6, यहाँ 3s का 1, ये करना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको लिथियम बताया, हाइड्रोजन बताया, हीलियम बताया, सोडियम बताया। अभी और करके दिखाते हैं, जैसे मैग्नीशियम का करते हैं, तो Mg का अगर करते हैं, जैसे Mg का मैं किया तो Mg आता है 12 नंबर पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो 1s का 2, फिर आपका आएगा 2s का 2, उसके बाद 2p का 6 और उसके बाद 3s में जाएगा तो 3s का 2 हो जाएगा। अब बताओ 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, तो कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 12, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो बताइए यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर है, तो 6 4 10 और यहाँ पर क्या हो गया 2, तो 6 4 10 और 2 12। ऊपर वाला ऐड कर दीजिएगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही अगर आपका आया है, तो आई होप आप समझ गए, आपका सही आंसर आया। लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो अगली क्लास में मैं एक्सेप्शन बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।